प्रेजेंट फेस टू फेस में आप लोगों का फिर से स्वागत है। और मैं हूँ आज आप लोगों के साथ मोमित, और हम लोगों के साथ है आज जाने माने मिस्ट्रिकल एस्ट्रो वेंचर की ओनर जे है मानस जी। तो नमस्कार मानस जी। नमस्कार। तो सर, आपको 5 वेस्टर्न सिटी फेस टू फेस में आके कैसा लग रहा है? जी मैम, आई एम रियली ऑनर्ड। बहुत अच्छा लग रहा है। और ऐसा है कि कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजर्स, न्यूमरोलॉजर्स, इनको कहीं ना कहीं ज़रूरत है कि लोगों तक पहुंचाया जाए, और जो हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं वो कोई ना कोई दिखाए। और आप जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि जो अच्छा काम कर रहे हैं उन सबको आप हाईलाइट करें, सो दैट इज वेरी गुड ऑन योर पार्ट। सो इसलिए मैं आप लोगों को सही में पहले तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप ये बहुत अच्छा काम कर रहे थैंक हैं। यू दैट सर। हूएवर इज डूइंग गुड वर्क, यू आर शोकेसिंग देम। बिकॉज क्या होता है ना, आप अगर एक बात समझे, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या टैरो कार्ड्स, आप किसी की भी बात करेंगे ना, इस फील्ड में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोगों का एक्सपीरियंस खराब करते हैं। हाँ। तो क्या होता है कि लोगों के दिमाग में, दिलों में कहीं ना कहीं भ्रांतियां होती है, कहीं ना कोई ऐसे मिथ्स हो जाते हैं कि पता नहीं ये ना कोई झोला छाप लोग होते हैं, ये लोग बिल्कुल ही कुछ भी बताते रहते हैं, हाँ। कुछ भी कहते रहते हैं। कुंडली दिखाओ नहीं, पहले ही दोषों पे आ जाते हैं, राहु केतु इसका उसका सबका दोष बता देते हैं। तो हाँ। ये जो चीजें है ना कहीं हमें चेंज करने की जरूरत है। बिकॉज एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस। अगर आप ज्योतिष एक वर्ड को भी देखेंगे ना, तो वो ज्योति प्लस ईश से बना है। ज्योति प्लस ईश यानी लाइट ऑफ गॉड। ठीक है, तो इट्स गॉड्स लाइट। और ये वेदांग, वेदों का पार्ट है, वेदों का अंग है, इसलिए वेदांग भी कहते हैं। तो इसकी महिमा बहुत है, इसको हमें वो रिस्पेक्ट दोबारा से देना है। सो इसलिए मेरा यही एक अपने तरफ से बहुत जो भी मैं एफर्ट्स लेता हूँ अपनी तरफ से, वो मैं इसीलिए लेता हूँ ताकि लोगों को जितनी जानकारी हो सके, चाहे मेरे इंस्टाग्राम चाहे यूट्यूब, जिससे भी मैं दे सकूं। और एक तरह से एक सोशल वर्क ही है। बिकॉज हम अगर किसी के बारे में या किसी फील्ड के बारे में जब हम नॉलेज देते हैं और कुछ भ्रांतियों को निकाल के जब नॉलेज देते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों का भला होता है। तो ज्योतिष जो होता है ना, ज्योतिष बेसिकली 2 वर्ड से बना है, एक ज्योति और एक ईश। अब ज्योति और ईश जो है, ये लाइट ऑफ गॉड ऐसे आप कह सकते हैं। और जो ज्योतिष है ये एक वेदांग है, यानी वेदों का अंग जिसे आप कह सकते हैं, लिम्ब ऑफ वेदा। तो इसकी महिमा बहुत है। और कई लोगों को आज की तारीख में ना प्रॉब्लम यही है कि लोगों को ठीक से आता नहीं है। और ठीक से आता नहीं है तो लोग इसके बारे में एक तो गलत तरीके की बातें करते हैं, या कई बार ये भी होता है कि उसको सिर्फ पैसे निकलवाने का एक इंस्ट्रूमेंट बना रखा है। काफी हद तक लोग फियर साइकोलॉजी यूज करते हैं और लोगों को गुमराह करके पैसे निकलवाते हैं। तो ऐसे जब होता है लोगों के साथ जनरली, तो क्या होता है, लोगों का विश्वास उड़ जाता है। लोगों को लगता है कि ये सब ऐसे ही ढकोसला है, ये कुछ काम नहीं करता है। लेकिन वही चीजों को हमने चेंज करना है। और मेरा अपनी तरफ से यही एक इनिशिएटिव रहता है कि जितना सिंपल हो जाए मैं उतना सिंपल भाषा में समझाता हूँ, ताकि कोई भी सुने जिसने ज्योतिष का कभी कुछ नहीं देखा, कभी कुछ नहीं पढ़ा, वो भी समझ सके। चाहे मेरे इंस्टाग्राम पे आप देख लीजिए, चाहे यूट्यूब पे देख लीजिए। तो मेरा अपनी तरफ से मेरा जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर विद्या, ये यही है कि मैं लोगों की भ्रांतियां भगाना चाहता हूँ और लोगों को अवेयर करना चाहता हूँ कि ज्योतिष काम करता है। अगर हम रोज की लाइफ में देखेंगे तो ये काम करता है। प्लैनेट्स डू वर्क, हमें नहीं पता चलता। ठीक है, वो एक अलग चीज है कि हम नहीं इतने इंटेलिजेंट, या इंटेलिजेंट से ज्यादा हमने कभी पढ़ाई नहीं। पहले के जमानों में ज्योतिष वाज अ सब्जेक्ट दैट वाज टॉट इन द स्कूल्स एंड कॉलेजेस। ठीक है, हमारी यहाँ के जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज होती थी, जो गुरुकुल सिस्टम होता था, उसमें ज्योतिष पढ़ाया जाता था। इसीलिए सब लोग हमेशा तारों के हिसाब से, अगर आप रामायण महाभारत भी उठा के देखेंगे, बहुत उल्लेख मिलेंगे आपको कि वो हमेशा तारों के अरेंजमेंट के हिसाब से बात करते थे कि ये मुहूर्त ठीक रहेगा, वो मुहूर्त ठीक नहीं रहेगा। तो वो कहाँ से, वो तो ज्योतिष है ना अल्टीमेटली। तो जो ज्योतिष 8000 साल पुराना है वो गलत नहीं हो सकता। ठीक है, हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, दैट इज अनदर इशू। साइंस को हम ब्लेम नहीं कर सकते। साइंस हमेशा ही काफी अच्छा होता है। जो टूल्स हैं, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट यूज करते हैं, आप पीपीटी यूज करेंगे, पावर पॉइंट यूज करेंगे, एक्सेल यूज करेंगे, वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, अब अगर वर्ड पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपने अच्छे से नहीं लिख पाया, आपने एक्सेल में फॉर्मूला ठीक से नहीं लगाया, तो वो एरर दिखाएगा ना।
हाँ तो आंसर नहीं आ रहा तो आप क्या बोलोगे? एक्सेल में प्रॉब्लम है या आपके फॉर्मूले में प्रॉब्लम? तो योर फॉर्मूला इज बैड, तो आप फॉर्मूला लगाना सीख लो। वही चीज है, अगर आप ज्योतिष को समझ लिए, प्लैनेट्स को समझ लिए, आपकी पूरी जिंदगी सही हो जाएगी। और हमारा जो सनातन धर्म है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे काम, सुबह उठ के सूर्य को जल देते हैं, शाम को दिए लगते हैं, कई बार रंगोलियां डलती। तो ये सारी जो प्रैक्टिसेस हैं, ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई छोटे छोटे उपाय हैं जो हमारी डेली लाइफ में इन्होंने डाल दिए। क्योंकि उस वक्त हर एक को तो ये नहीं समझाएंगे कि आप कौन से प्लेनेट को क्या कर रहे हैं और आपको कैसे रेमेडी हो रही है। इतना समझाने से अच्छा रिलीजियस प्रैक्टिसेस में डाल दिया कि भाई हमको दिया लगाइए, ये करिए, वो करिए, इस दिन इस भगवान की ज्यादा पूजा करें, उस दिन उस भक्त। क्योंकि उस दिन, जैसे अगर शनिवार है तो आज शनिवार, शनिवार यानी शनि का दिन, सैटर्न, तो जो भी आप सैटर्न के लिए आज करोगे वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हर एक दिन का अपना अपना प्लैनेट्स रिप्रेजेंट करते हैं, और उस प्लैनेट को अगर आपको ठीक करना है, आप वो दिन लीजिए, आप वो देवता लीजिए जो प्लैनेट को गवर्न करते हैं, आपकी सारे रेमेडीज तो यहीं आ जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, शायद इतना सिंपल कोई बताए ना बताए। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल, धन्यवाद सर। तो सर आप गुरुग्राम में टॉप 5 में सिलेक्ट हुए, तो आपको कैसा लग रहा है टॉप 5 में आके आपको? जी मैम, बहुत बढ़िया। क्योंकि अगर आप कोई अच्छा काम करें और उस काम को कोई सराहना मिलती है तो वो हमेशा ही बहुत ही अच्छा लगता है। इट इज लाइक कि हाँ चलो कुछ तो कर रहे हैं जो किसी को अच्छा फल दे रहा है, और वो कोई ना कोई दिखा भी रहा है, देख भी रहा है। दैट इज ऑलवेज गुड। क्योंकि आप अगर मेरे गूगल रिव्यूज भी पढ़ेंगे तो जितने भी हैं ऑल आर 5 स्टार रिव्यूज, और मैंने किसी को कोई पैसे नहीं दिए। वैसे तो रिव्यूज लोग ही देते ही नहीं, मैं कितने लोगों को बोलता हूँ, हार्डली कुछ लोग रिव्यूज देते हैं, बिकॉज दैट इज हाउ इंडियंस आर। ठीक है ना, हम इंडियंस ऐसी हैं। हमको अगर अमेजोन से हमने कोई चीज मंगा ली और अगर वो अच्छी आई तो एक बार को हम रिव्यू नहीं डालेंगे, लेकिन अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आई, चीज गड़बड़ आ गई, कुछ भी इतना सा इशू हो गया, पहले अमेजोन पे रिव्यू जाएगा कि ये बहुत बेकार प्रोडक्ट है। ठीक है, तो वी आर लाइक दैट। तो इसीलिए क्या होता है कि अच्छी चीजों को जल्दी से लोग हाईलाइट ही नहीं करते, तो बहुत प्रॉब्लम होती है कि भाई सही बात, सही मैसेज लोगों तक कैसे पहुंचाए। तो आप जब इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो इट इज वेरी गुड, और बहुत अच्छा लगता है जब ऐसा कुछ होता है। जी सर, यस मैम। तो सर आजकल जो मॉडर्न जनरेशन है, ये क्या बिलीव करता है एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट को? आपको क्या लगता है? मेरे पास जो लोग आते हैं, अगर मैं उनका एक उम्र का ये बोलूं, एज ग्रुप अगर मैं बात करूंगा, तो अराउंड अबाउट 27-28 ऑनवर्ड्स, 30 से ऊपर भी लोग आते हैं, 40 वाले भी आते हैं और उसके ऊपर भी आते हैं, सारे आते हैं। बट जो नॉर्मल ज्यादा आते हैं वो 27 to 38 या 42-45 ये वाले एज ग्रुप में ज्यादा होते हैं। अब देखो इसमें कैसा है ना, जो ज्यादा यंग होते हैं उनको लाइफ का एक्सपीरियंस कम होता है। आप जब 18-20 साल के थे, आप कभी ऐसा लगा कि आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ सकती है? कभी नहीं लगता है। और कुछ आता भी है तो लगता है मैं देख लूंगा। सबका अपना यही हिसाब होता है। जब आप 22-23-24 में भी जाते हो तो क्या है, आप पहली जॉब है, अभी तो आपको एचआर मैनेजर ने ठीक से परेशान भी नहीं किया, अभी तो आपके बॉस से आपकी इतनी अनबन हुई नहीं है, अभी तो सब कुछ नया है। वो कहते हैं ना कि जो हनीमून पीरियड है ना, वो हमेशा बढ़िया होता है। ठीक है, अभी आपके 1-2 ब्रेकअप्स भी नहीं हुए हैं, अभी तो पहला हुकअप चल रहा होगा, दूसरा हुकअप चल रहा होगा। तो देखो कोई भी प्रॉब्लम जो आता है ना, वो थोड़ा सा उम्र में, आप जब 25 के आगे जाते हो तो आपको दिखेगा कि देयर आर प्रॉब्लम्स दैट कम इन योर लाइफ, एंड व्हेन देयर आर मोर एंड मोर प्रॉब्लम्स दैट एंटर योर लाइफ, और फिर कुछ प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जो आपको दिखता है कि मैं चाहे कुछ कर लूं, इनका मैं कुछ नहीं कर पा रहा, और ये प्रॉब्लम्स का ना तो कारण समझ में आ रहा है, ना तो सोल्यूशन समझ में आ रहा है, और परेशान ये मुझे रात दिन किए गए। तब इंसान सोचता है कि भाई ये है क्या। उस वक्त लाइफ हैपेंस, एंड देन कहीं ना कहीं ना वो आपकी चक्षु खुलते हैं, यानी आपकी आंखें खुलती हैं, एंड देन यू सी कि यार ये मतलब मैं जो समझता था, मैं जो समझती थी, उसके अलावा जिंदगी है, उसके अलावा कुछ चीजें हैं जो गवर्न कर रही हैं और मेरा कंट्रोल नहीं है। तब आप कहते हो कि हाँ शायद
मुझे किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाना पड़ेगा। जाना पड़े। सो ट्रांजिशन है ना, वो इस तरह से आता है। एंड अनलेस एंड अंटिल, जैसे आप अगर देखें, जब तक आपका पर्स किसी ने चोरी नहीं किया, क्या आप पुलिस वाले के पास जाओगे? बिल्कुल नहीं हाँ, सर। बोलोगे भाई पुलिस वाले 10 साल दूर है, मेरे को नहीं पता, हाँ, मैं तुझे जानती नहीं हूँ। बिल्कुल। ठीक है। इसी प्रकार जब तक आप बीमार नहीं पड़ोगे, आप डॉक्टर के पास नहीं जाओगे। नहीं जाओगे। क्यों जाओगे डॉक्टर के पास? हालचाल पूछने कोई जाता है डॉक्टर के पास? नहीं, वो तो नहीं। डॉक्टर ही हालचाल पूछेगा, आप क्यों पूछोगे उसका, है ना? तो ये चीजें ऐसी है कि जब तक प्रॉब्लम नहीं आता तब तक कोई एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है। और चले भी जाओ तो जब तक आपको बहुत अच्छा रिजल्ट ना मिले तब तक आप बताते भी नहीं कि आप गए थे। हाँ, इवन एज एन एस्ट्रोलॉजर मेरा काम ये है कि मैं अपने क्लाइंट्स का डेटा कहीं शेयर नहीं करता, किसी को नहीं बताता। किसी को नहीं पता होता कि कौन आया था कौन गया, किसी को कुछ नहीं पता। इतना हम लोग सीक्रेसी रखते हैं। और क्या होता है आजकल के हमारी जिंदगी में ना, एक बहुत अच्छी चीज है जिसे कहते हैं सोशल मीडिया। ठीक है। अब ये सोशल मीडिया कैसे अफेक्ट करता है? सोशल मीडिया में हम देखते हैं कि फेसबुक खोल दो, इंस्टाग्राम खोल दो, एवरीबडी इज लुकिंग सो हैप्पी, देयर लाइफ इज सो परफेक्ट। कोई अब्रॉड जा रहा है घूमने, किसी ने नई गाड़ी ले ली, किसी का बच्चा हो गया, किसी ने शादी कर ली, किसी को कुछ गिफ्ट मिल गया, किसी को अवार्ड मिल गया, किसी ने कोई नई नौकरी ले ली। एवरीबडी इज डूइंग समथिंग गुड। किसी का कोई प्रॉब्लम हमें नहीं दिखाई देता ऑन सोशल मीडिया। ठीक है। तो वी ऑलवेज पोज अवर बेस्ट सेल्फ ऑन सोशल मीडिया, बट एक्चुअली जो लाइफ में प्रॉब्लम चलती है वो तो उसी को पता होती है। हाँ, उसी को पता होती है। और आजकल हम ज्यादा, पहले क्या होता था, वी वर अ सोशल एनिमल्स। हम लोग लोगों से मिलते थे, लोग हमारे से मिलते थे। आजकल रिलेटिव्स में कम बात होती है, आजकल माँ और बेटे में कम बात होती है। हाँ, बिल्कुल। आजकल मतलब मेरे पास तो यूएस वाले भी हैं क्लाइंट्स, पोलैंड वाले भी हैं, और इवन टेडेक्स स्पीकर्स को भी मैंने सेशन दिया है। इवन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट वगैरह जो होते हैं उनको भी मैंने सेशन दिया है। पॉलिटिकल पर्सन्स, यूट्यूबर्स, इंस्टाग्रामर, इन्फ्लुएंसर्स, सबको मैंने सेशन दिया है कहीं ना कहीं। अब वो ये कि आई कैन नॉट टेक द नेम्स, तो मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रोफाइल, अच्छी प्रोफाइल से आते हैं। कई सारे डॉक्टर्स भी होते हैं, ऐसा नहीं कि डॉक्टर नहीं आते, डॉक्टर्स भी आते हैं। एंड दे ऑल्सो आस्क अस कि भाई कैसे, क्या, ये वो सारी बातें होती हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम कभी भी ना दिखता नहीं है, सामने से कोई दिखाता नहीं। हाँ, सोशल मीडिया पे हम एक अलग, क्योंकि दुनिया मेरे में। कई सारे फ्रेंड्स भी होते हैं, जब जैसे 35 साल पहले, 30 साल पहले हम कहीं किसी स्कूल कॉलेज में कहीं थे, हाँ, तो वो लोग भी ना अचानक से, अब इतने साल में कभी कोई कांटेक्ट नहीं, अचानक से फेसबुक पे आएगा मैसेज और फिर बोलेंगे कि भाई वी वांट टू टॉक टू यू। तो मुझे भी समझ में आता है कि व्हाई समबडी इज कॉलिंग नाउ, अचानक 30 साल बाद याद आ रहा हूँ, तो क्यों याद आ रहा हूँ, वो तो मैं समझ जाता हूँ। उसके बाद पता चलता है उनके, अगर फेसबुक प्रोफाइल खोल के देख लो, भाई इससे बढ़िया तो कोई चीज इनके लाइफ में तो कोई इशू ही नहीं। और जब उनका कॉल आता है तब मालूम पड़ता है कि डाइवोर्स हो चुका है। ठीक है। पता नहीं बच्चे की इश्यूज हैं, ये इश्यूज हैं, वो इश्यूज हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो क्या होता है कि लाइफ हमेशा थोड़ा सा ना झटके ऐसे देती है, लेकिन हम कभी किसी को दिखाते नहीं है, बताते नहीं। तो एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर हो या न्यूमरोलॉजर हो, इनका काम क्या होता है मेन? अगर मेरे पास कोई आता है, मेरा मेन काम क्या? पहला काम, आई शुड बी अ गुड लिसनर। एक अच्छा लिसनर होना पड़ेगा, क्योंकि लोग अपनी प्रॉब्लम बताने के लिए आए, कम से कम पहले वो सुनो। दूसरी चीज, समझो क्या बता रहे, और उसके बाद बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन। और सिर्फ एस्ट्रोलॉजी का सोल्यूशन मत दो, उनको कुछ ऐसे सोल्यूशन दो जो उनके मन पे, मतलब तन मन दोनों पे असर करे। ऐसे सोल्यूशन देने पड़ते हैं, क्योंकि जब तक ओवरऑल आपका सही नहीं होगा ना, तब तक वो सही नहीं होता। खाली छोटा सा एक काम कर लोगे उससे हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, तो इस तरीके से होता है। आप बताइए बाकी, और आपके पास क्या क्वेश्चंस है? देखिए सर, गुरुग्राम में तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हैं, बट लोग आपके पास ही क्यों जाए? मतलब उनसे आपका डिफरेंस क्या है? मैम, बहुत लोग एस्ट्रोलॉजी करते हैं,
लेकिन बहुत लोग पढ़ाते नहीं हैं, मैं पढ़ाता भी हूँ, अच्छा। ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ कंसल्टेशंस करता हूँ, बल्कि मैं पढ़ाता भी हूँ। दूसरी चीज, जब आप कंसल्टेशन पे आएंगे तो एक ना ट्रेंड चला हुआ मार्केट में, कुछ तो प्लेटफॉर्म्स भी हैं जिन्होंने एक ट्रेंड चला रखा है, 50 रुपए दो 5 मिनट बात करो, ठीक है। एस्ट्रोलॉजर से 5 मिनट बात करो, 5 मिनट में सोल्यूशन ले लो, ठीक है। ये चीज है, आप भी जानते हैं, कई लोग जानते हैं, बट द प्रॉब्लम इज दिस डजंट वर्क, एंड दैट इज वे क्या होता है, वो हर बार 50, 100, कभी 150, कभी 200, कभी 500 का रिचार्ज करते जाते हैं। अगर उनका साल भर का बिल देखोगे 10-20 हजार से ऊपर वो खाली एस्ट्रोलॉजी पे खर्च कर चुके होते हैं, और साथ में उनके कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुए होते, या एक आधा हुआ होता तो बड़ी बात है, बाकी सारे प्रॉब्लम वैसे के वैसे रहते हैं। बिकॉज ये जो सिस्टम है ना, सिस्टम फॉल्टी है। किसी को आप 10-15 मिनट में बोलोगे कि मेरे पूरे जिंदगी का हाल भी सुन ले और उसका आंसर भी दे दे, सोल्यूशन भी दे दे, पॉसिबल नहीं है। 15 मिनट 10 मिनट में आप सब कुछ कर डालोगे, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए जो मेरे सेशंस होते हैं, मैं लोगों को कहता हूँ कि हाफ एन आवर 1 आवर जो भी मेरा टाइम मैं बताता हूँ। अगर आपका जो भी बातचीत हो रही है, अगर आपको चाहिए कि आपको 15 मिनट 20 मिनट हाफ एन आवर एक्स्ट्रा चाहिए, तो वो मैं दे देता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बोलूंगा नहीं हो गया, मीटर आपका खत्म हो गया चलो वो रखो, ऐसे नहीं। पहली चीज तो आपकी बात पूरी सुनी जाएगी, मैं अपनी बात पूरी बताऊँ। इसमें हाफ एन आवर का टाइम लगे, 1 घंटे का टाइम लगे, 1.5 घंटे का टाइम लगे, डजंट मैटर, क्योंकि टाइम तो हम किसी कहीं ना कहीं वैसे भी खराब कर देंगे। तो उससे अच्छा अगर किसी ढंग की जगह पे लगाओ तो अच्छा। तो पहली चीज तो सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, कुछ भी और हो ना हो, सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। अगर आप मेरे पास आए और आपको सेटिस्फेक्शन ही नहीं हुआ तो फिर फायदा क्या। दूसरी चीज, जब आप मेरे पास आए हो, आपको अगर मैंने 4-5 सही प्रेडिक्शन पहले 10-15 मिनट में नहीं दिए, तो फिर मेरी विद्या पे भी सवाल, मेरे एक्सपर्टीज पे सवाल। तो मैं कहता हूं कि मेरे 15 मिनट, शुरुआत के 15 मिनट के अंदर आपको ऐसा लगे कि मैं आपकी सही प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूं, यू कैन आस्क फॉर अ टोटल रिफंड, फुल रिफंड आई विल गिव, ठीक है। और 15 मिनट में कम से कम 15-17 प्रेडिक्शंस में दे देता हूँ, खटाखट मैं दे देता हूँ। अब 15 मिनट में 15-17 प्रेडिक्शंस में अगर आपको लगे कि मेरे 3-4 प्रेडिक्शन भी आपके साथ में नहीं जा रहे, कहीं भी आपको ऐसा लगे कि डिससैटिस्फैक्शन, यू कैन टेल मी राइट देयर, आई विल स्टॉप द सेशन, आई विल गिव यू द टोटल रिफंड। अब मेरा उसमें आधा घंटा गया होगा आपकी कुंडली देखने में, तो भी कोई बात नहीं, आपका सेटिस्फैक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, ये 2 चीजें तो हमने कर ली। अब होता है कि जब आपका पूरा सेशन हो गया, मैंने आपको रेमेडीज भी दे दी, अब क्या होता है, एस्ट्रोलॉजर से आपने बात करी, उन्होंने रेमेडीज दे दी। अब क्या होता है, कई जगह तो बहुत सारे पैसे देते हैं, 15-20 मिनट का सेशन देते हैं, मैंने भी देखा है। और मेरे पास जो कई सारे आते हैं वो बताते हैं कि यूट्यूब इन्फ्लुएंसर हैं, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हैं, और वो कितना टाइम देते हैं, तो 15 मिनट्स 20 मिनट्स एक सेशन का वो इतना पैसा लेते हैं, खूब सारा 15 मिनट का सेशन देते हैं, 15-20 मिनट में सब कुछ बता के खत्म कर देते हैं। तो पहली बात तो सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिल पाता, और उसके बाद अगर उन्होंने वो रेमेडीज लगा भी ली, कई बार रेमेडीज भी काम नहीं करती। ऐसा नहीं है कि हमने कोई रेमेडी दे दी है, मैंने कोई रेमेडी दे दी काम ही करेगी, जरूरी नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि मतलब 2+2 करेंगे तो 4 ही आएगा हमेशा, क्योंकि इसमें ये एनर्जीज का काम है। एनर्जीज में क्या होता है, हो सकता है मैंने जो रेमेडी दी काम कर जाए, अच्छी बात, नहीं करती है तो भी तो हु इज आंसरेबल, आई एम आंसरेबल। तो आई ऑल्सो गिव दिस टू पीपल कि आप अगर रेमेडीज नहीं काम कर रही है, यू कैन कम बैक टू मी, यू कैन कॉल मी, आप मुझसे बात करें, और मैं कुछ ना कुछ और चीज जो भी हम और कर सकते हैं, हम आपको वो अल्टरनेटिव रेमेडी दे देंगे, कुछ ना कुछ और दे देंगे। जो रेमेडीज भी मैं देता हूँ, आई ट्राई कि जितना इजीली आप कर पाओ और आपके लाइफस्टाइल में बड़े इजीली वो चीज घुल मिल जाए, ऐसी रेमेडीज देता हूँ जिसमें आपको ज्यादा टाइम डालना ही ना पड़े। दिन के 4-5 मिनट 10 मिनट से ज्यादा आपको डालना ही नहीं पड़ेगा, ताकि हर चीज जो हो ना वो लाइफस्टाइल के साथ में चले। तो ये नहीं कि अचानक से कहाँ तो जा रहे हैं, कहाँ तो केदारनाथ, क्यों तो गुरुजी ने बता दिया केदारनाथ जाओ, ऐसे काम नहीं होता। क्योंकि एक बार केदारनाथ जाओगे ठीक है, पुण्य तो कमा लोगे,
लेकिन वो पुण्य भी तो कभी ना कभी खर्च हो जाएगा, क्योंकि पाप तो आप रोज कर रहे हो। केदारनाथ एक दिन जा रहे हो, पाप तो आप भी रोज चल रहे हो। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, उससे फर्क पड़ेगा। माइंडसेट, लाइफस्टाइल, ये सब आप चेंज करोगे, ज्यादा अच्छा फर्क पड़ेगा। तो मेरा हमेशा वही होता है। तो दीज आर द 3 पॉइंट्स जहाँ पे मैं सबसे बहुत डिफरेंट हो जाता हूँ। और जो मेरे पास आए हैं अभी तक, मतलब टचवुड कह सकता हूँ, आई हैव होल फैमिलीज, मतलब फैमिलीज, एक्सटेंडेड फैमिलीज, जो भी लोग आए हैं उनके रिश्तेदार, ये वो सब मेरे पास है। तो अगर मैंने एक को भी गलत ट्रीटमेंट दी तो पूरा पूरा मोहल्ला मुझे परेशान करेगा। समझ रहे हो आप? बिकॉज द होल फैमिली इज कनेक्टेड। अनलेस एंड until the people are really really satisfied, they won't be sending their kins, है ना? मैं अपने भाई को तभी रेकमेंड करूंगा जब मुझे रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल ठीक है, ये और मेरा यही रहता है कि भाई ज्यादा प्रमोशन, ज्यादा मार्केटिंग, इस पे काम ना करते जाए। कस्टमर सेटिस्फैक्शन और वैल्यू, जहाँ पे आप वैल्यू देंगे, जहाँ पे आप कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे ज्यादा ध्यान देंगे, इट विल बी प्रॉपर थिंग जो आप करते हो। बिकॉज एस्ट्रोलॉजी, टिमरोलॉजी, टैरो कार्ड्स, जो भी मैं करूँ, ये मेरा सर्विस है। एंड इट्स, ये जो सर्विस है, ये सेवा कहते हैं हिंदी में, जो ज्यादा अच्छा लगता है। सर्विस बोलने से उतना इफेक्ट नहीं आता है, बट सेवा है। सेवा का मतलब होता है कि आप किसी की मदद कर रहे हैं, और ये मदद का कुछ ना कुछ अच्छा उनकी लाइफ में भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज है। अब ये भी है कि सेवा हमेशा फ्री में भी नहीं करनी चाहिए, बिकॉज ये एनर्जी एक्सचेंज होता है, इसमें हम फ्री में नहीं करते। कई लोग आते हैं कहते हैं फ्री में कर दो, फ्री में हम नहीं कर सकते, बिकॉज देयर इज एन एनर्जी एक्सचेंज इन्वॉल्व। अगर मैं फ्री में कर दूंगा तो पहली बात तो आपके ऊपर जितने मैंने रेमेडीज दिया ना, एक तो वो रेमेडी ठीक से असर नहीं करेगी, ऊपर से आप अपना कर्मा खराब करोगे। अगर फ्री में चीजें करवा रहे हो या ले रहे हो तो वो कर्मा खराब करने का चीज होता है। अभी के लिए तो कुछ हो जाएगा, बाद में कुछ बड़ा आ जाएगा। छोटी छोटी चीजों को लोग समझते नहीं। तो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट ठीक है, मोटा मोटा ये है। बताइए सर, आपको कैसे कांटेक्ट करें, मतलब आपका कांटेक्ट डिटेल्स शेयर कीजिए। कांटेक्ट डिटेल्स वैसे तो मेरी वेबसाइट है, अच्छा, मिस्टिकल एस्ट्रो वेंचर्स के नाम से, mysticalastroventures.com, ये मेरी वेबसाइट है। astrothinkermanas.com भी मेरी वेबसाइट है। तो आप मिस्टिकल एस्ट्रो वेंचर्स ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज दैट इज माई मेन वेबसाइट। तो मेन वेबसाइट पे आप जाके कर सकते हैं। गूगल पे भी आप मुझे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, है ना? तो गूगल पे आप सर्च कर लो। बाकी नंबर वगैरह मेरे, अगर अब जैसे 5 बेस्ट इन सिटी में भी आपने मुझे शोकेस कर दिया है, तो वहाँ पे भी नंबर है, तो पीपल कैन फाइंड। इंस्टाग्राम पे आप आ सकते हैं, एस्ट्रोथिंकर मानस के नाम से मेरा इंस्टाग्राम चैनल है। इवन एस्ट्रोथिंकर मानस रील्स के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। तो उस पे भी मैं काफ़ी सारा फ्री स्टफ डालता रहता हूँ। जिसको अगर टैरो सीखना है या कुछ और विद्याएं सीखनी है, तो मैं उसके बारे में भी फुल लेक्चर्स डालता हूँ। 1-1.5 घंटे 2 घंटे के वीडियोस होते हैं वो, अगर आप देख सकते हैं। अगर आपको भूख है, प्यास है कि हाँ मुझे खुद सीखना है, तो आप उसको देखिए, आपको ठीक से समझ आएगा कि क्या है क्या। और जो मैं चीज़ें बताता हूँ, आई कैन गारंटी कि आप 3, 4, 5 जगह से भी सीख कर आ जाओगे, उसके बावजूद आपको वो चीज़ें नहीं पता चलेंगी जो चीज़ें मैं आपको फर्स्ट गो में बता रहा हूँ। और जैसे मेरे कोर्सेस होते हैं बिगिनर टू एडवांस, लाइक मैं पूरा एक बार में सिखा देता हूँ काफ़ी हद तक, कि बिगिनर टू एडवांस में कंप्लीट कोर्स आ जाता है। उतने कोर्स के करिकुलम में लोग 3-3, 4-4 लेवल्स बना देते हैं कि पहला बिगिनर, फिर दूसरा इंटरमीडिएट, फिर पता नहीं कोई फाउंडेशन भी होता है, फिर एक पता नहीं कौन कौन से एडवांस भी, फिर मास्टर्स। अरे बाप रे, मतलब पूरा अलग ही ये करता है। मतलब सर, आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सर्विस अवेलेबल है? मतलब ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों सर्विसेज अवेलेबल हैं। एंड जनरली 99% मेरा ऑनलाइन ही रहता है, बिकॉज ऑफलाइन में बहुत कम लोग आते हैं, जनरली तो नहीं आते, बट हाँ कभी कभी आते हैं। तो जो आते हैं उन लोगों के लिए ऑफलाइन सर्विसेज अवेलेबल है। बट ऑनलाइन ज़्यादा अच्छा होता है, बिकॉज अल्टीमेटली कैसा होता है ना, मैं सबको लोगों को मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि आप आओगे जाओगे, उसका खर्चा करोगे, ठीक है, फिर आप जब सामने बैठोगे तो हम 4 बातें एक्स्ट्रा करेंगे खामखा वाली, जो हमारे शायद काम की भी ना हो। लेकिन जब आप किसी को कॉल करते हो ना, तो पहली बात तो बोलने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है।
हाँ आप बिल्कुल, क्या करोगे? चुप तो नहीं बैठ सकते, नहीं आपको बोलना ही है, बोलना ही है। ठीक है? हाँ, और आप मुद्दे की बात करोगे। हम्म, अगर ऑनलाइन सेशन चलेगा ना, आप मुद्दे की बात करोगे, आप ये नहीं करोगे कि इधर उधर की। मैंने तो कई बार देखा है जो मेरे पास आते वो फिर चाय पियेंगे, पकोड़े खाएंगे, फिर वो सारी सारी दुनिया की बातें करेंगे, इधर की उधर की, हमारे काका, हमारे मामा, हमारे इसका, हमारे उसका। फायदा क्या है? आपने 2 घंटे खराब किया आने जाने में, 1 घंटा 1.5 घंटा वैसे खराब किया, फिर सेशन में 1 घंटा बैठे, 6-7 घंटे का पूरा मामला बना दिया। क्या फायदा? इससे अच्छा 1.5 से 2 घंटे का प्रॉपर सेशन लो, प्रॉपर रेमेडीज लो, और आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ज्यादा सही चीजें। तो इसीलिए मैं सबको बोलता हूँ ऑनलाइन आओ, ज्यादा बेटर है। आजकल तो ऑनलाइन का ही जमाना है, हाँ यहाँ फूड घर घर पे आ रहा बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत है। बहुत ऑनलाइन। धन्यवाद सर जी, टाइम देने के लिए। और आज का इंटरव्यू हम लोग यहीं तक रखते हैं, इसके बाद फिर से मुलाकात होगा, तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक यू।